अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब आगे की बड़ी तैयारी करनी होगी यहाँ पर पार्टियों को, और ईवीएम को लेकर भी आज दो टूक सीईसी की ओर से कह दिया गया है कि उस पर इल्जाम लगाना कतई ठीक नहीं है। अपनी तैयारी पूरी रखें राजनेता। बिल्कुल चित्रा, तैयारी अपनी पूरी रखें। जो उनकी इलेक्शन लड़ने की तैयारी है, जो स्ट्रेटेजी है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको उसमें अपनी तैयारी करनी होगी। ईवीएम को लेकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ तौर से कहा कि जहां आप चुनाव जीतते हैं तो तब तो आपको ब्लेम नहीं करते, जब आप उसी ईवीएम से चुनाव जीतते हैं। जहां जीतते नहीं है तो आप ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार सवाल उठाए जा रहे थे विपक्षी पार्टियों को लेकर के द्वारा, चाहे राहुल गांधी हो या बाकी पार्टियों की ईवीएम में से कुछ खेल होता है, उसके हिसाब से चुनाव करवाए जाते हैं, वो जीते जाते हैं। लेकिन उसका एक टूक जवाब दे दिया कि ये ठीक नहीं है। जहां तक तैयारियों की बात है इलेक्शन कमीशन की, आज पॉलिटिकल पार्टीज की चित्रा, प्रधानमंत्री ने भी अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन 10 साल बनाम जो विपक्षी पार्टियों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बाकी पार्टियों की यूपीए की सरकार थी और पिछली कांग्रेस की सरकार थी। अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जुड़ चुके हैं और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक उनके साथ मौजूद हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आप बातचीत कीजिए। अभिषेक, देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के चुनाव में 7 चरण में वोटिंग होगी। बीजेपी ने जो 73, 62 प्लस 2 64 किया था 19 में, अब 80 का मिशन लेकर के तैयारी है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। ब्रजेश जी, चुनाव का ऐलान हो गया है, एक लंबी यात्रा होगी, 7 चरण का चुनाव है, क्या होने वाला है चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव का स्वागत करती है। निर्वाचन आयोग ने जिस ढंग से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत रूप से देश की जनता को संबोधित किया है, उन्होंने अपील की है कि सब लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों और मतदान के लिए प्रेरित किया है। छुट्टियां न मनाएं, ये भी प्रेरित किया है। वास्तव में निर्वाचन आयोग ने अपनी भूमिका को जो निर्वहन किया उसकी हम सराहना करते हैं। सबसे बड़ी बात है, निर्वाचन आयोग ने रहीमदास जी के दोहे को उद्धत किया। उन्होंने कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार टूटे जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी सब लोग प्रेम व्यवहार के साथ, शुचिता के साथ इस चुनाव को लड़े। ये लोकतंत्र का महापर्व है। चुनौतियां देख रहे हैं, इंडिया अलायंस में गठबंधन अखिलेश और राहुल गांधी का हो रहा है। कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं। मायावती अकेले खड़ी हैं। आसान राह हो रही है या मुश्किलें बढ़ी? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। विगत इन 5 वर्षों में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बना ली है। कोरोना महामारी से काल से लेकर अब तक माननीय मोदी जी उत्तर प्रदेश की जनता के अभिभावक के रूप में उभरे हैं। हर व्यक्ति का मानना है कि माननीय मोदी जी मुसीबत में उनके साथ एक परिवार के सदस्य की तरह खड़े रहे हैं। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। सबसे बड़ी बात है, कोरोना महामारी काल में क्या हो रहा था कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से कोरोना पर नियंत्रण किया, लोग भूले नहीं है। सभी को 2-2, 3-3 निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम किया, जबकि दूसरे राष्ट्रों में ऐसा संभव नहीं था। आपने तो पूरा मैनेज भी कर लिया ना, अब तो आरएलडी भी आपके साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजभर आप ले आए पूरब के लिए, तो अब तो मैनेज हो गया ना चीज। देखिए, मैनेज हमेशा है कि माननीय मोदी जी की जिस ढंग से योजनाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ एक एक व्यक्ति जुड़ना चाहता है। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है शीघ्र हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए प्रदेश का एक एक नौजवान, मुझे लगता है कि जितने भी भारत माता के सपूत हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जुट करके और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें जिताने के संकल्प ले चुके हैं। आंकड़ों की बात करें, 49.98% था आखिरी वोट शेयर 19 में। कांग्रेस और अगर समाजवादी साथ भी आती है तो लगभग 24-25 हो रहा है पिछले इलाके से। आपको लगता है कि क्या आपका बार आगे जा रहा है या इनका अलायंस कितना? हमारा वोट प्रतिशत इस बार बढ़ेगा। हमने हमेशा वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाएगा। विपक्ष दृग्भ्रमित है, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, कोई विजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी है। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफियागिर्दी। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आती है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया लेकर के आती है, उत्तर प्रदेश को जंगों की आग में झोंकने का काम करती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कानून का राज स्थापित किया है। आज प्रदेश से एक एक गुंडे, बदमाश, माफिया को हमने प्रदेश के बाहर भेजा या जेल के सीखचों के पीछे सड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन है। इसी प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1000 से अधिक दंगे हुए थे।
इसी प्रदेश में गुंडे AK-47 लेकर सड़कों पर चलते थे। आज हम कह सकते हैं सीना ठोक करके जनता के सामने कि उत्तर प्रदेश में गुंडे दुम दमा करके प्रदेश की जेलों में सड़ रहे हैं। अभी आपने टेलीविजन पर देखा होगा